ये कहानी है पहाड़ी कबीले के एक ऐसे शख्स की जो 1975 में अपनी बुनियादी तालीम के दौरान अपने दोस्तों के हमरा स्कूल से सोशल वेलफेयर के दफ्तर वजीफा हासिल करने की गर्ज से जाता है। मगर उसके दोस्त वजीफा हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस शख्स को वजीफे से महरूम कर दिया जाता है और वो खाली हाथ ही घर वापस लौटा दिया जाता है। इस तालिबे इल्म पर इस वाक़ये का शदीद असर हुआ और इस पर वो रोखोस करने लगा और घर वापस आकर अपने वालिदैन के सामने इसने इस मसले को पेश किया, जहां वालिदैन की जानिब से तमाम कहानी सुनने के बाद वालिद मोहतरम ने इस तालिबे इल्म को तसल्ली देते हुए कहा, मैं बेशक गरीब हूँ, मगर मैं मेहनत मजदूरी करके तुम्हें आला तालीम जरूर करवाऊंगा। वक्त गुजरता गया, मगर इस नौजवान के जहन में पहाड़ी तबके को लेकर फलाह बहबूदी के ख्यालात बढ़ते गए और इस नौजवान को अपनी फिक्र कम और अपने पहाड़ी तबके को लेकर बहुत फिक्र रहती थी। जहां कहीं भी पहाड़ी कबीले के लोग अपनी मांगों को लेकर कोई भी मुतालबा करते, ये नौजवान हमेशा से इन लोगों के साथ चलता हुआ नजर आया। आखिरकार 1988 में इस नौजवान ने यानी लुकेश शर्मा ने एक तंजीम का आगाज किया, जिसका नाम रखा गया पहाड़ी वेलफेयर फोरम। वक्त गुजरने के साथ साथ इस तंजीम के साथ लोग जुड़ते गए और लुकेश शर्मा की उम्र में भी इजाफा होता गया और उनकी जानिब से लोगों को पहाड़ी रुतबा हासिल कराने के लिए मुतालबात जारी रहे। इसी ताल्लुक से कई वुज़रा हजरात और कई ओहदेदारान से मुलाकात भी जारी रही। उसके बाद कई एहतजाजी मुजाहिरे, कई रैली, कई बंद कॉल चलती रही। एक वक्त ऐसा भी आया जम्मू धरने के दौरान 2 दिन के लिए लुकेश शर्मा और तंजीम के अराकीन को सलाखों के पीछे रहना पड़ा और जंतर मंतर दिल्ली में भी उन्होंने कई धरने और एहतजाज किए, जहां फिर से उन्हें गिरफ्तार किया गया और कई बार उन्होंने गाड़ियों की रैलियां भी निकाली। पुंछ और जम्मू में इस तंजीम की जानिब से इसी तरह से एहतजाजी मुजाहिरे जारी रहे और कई लोग उनके हमरा जुड़ते रहे और कारवां बढ़ता गया। जहां इस तंजीम की जानिब से पहाड़ियों को अपना हक दिलवाने के लिए काफी जद्दोजहद जारी रही। इस मुशक्कत के दौरान लुकेश शर्मा का ये भी कहना था कि उन्हें पहाड़ियों को अपना हक दिलवाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करनी पड़े वो जरूर करेंगे और किसी भी हद तक जा सकते हैं। लुकेश साहब था, मैं अगर एक काम ना करूं तो बड़ी बेइंसाफी हो सीगी। एक दफा मेरे नाम से मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद स्टेट प्रेसिडेंट बनी ते एक बार ऐसा इन्हें आख्या कि अगर असा ये असली स्टेटस से गवर्नमेंट नहीं दे रही तो मैं अग लाई जा अपने आप की मार जा तेल डब्बा और देसी ऑफिसर सामने इधर सब भी सर खड़े हुई हैं, लेकिन असर क्या चलो आज मुल्तवी छोड़ी हुई दौरे सरकाया, अदरवाइज ना देश सरकारी अगला छोड़ सी अपने आप इतना जज्बा सही नहीं इस पहाड़ी वास्ते असं बड़ी कदर है ऐसे लोगों ने। अगर ऐसे लोग थोड़े विच हसन ताई असारी स्ट्रगल जान रही और आज अस अपने मकसद मैं सारे शुक्रिया अदा कर रहा। अगर बात सिर्फ लुकेश शर्मा की होती तो उनके घर में उन्हीं के बड़े भाई डिप्टी कमिश्नर और छोटे भाई एसएसपी के ओहदे पर मुंतखब थे और खुद भी लुकेश शर्मा सरकारी मुलाजिम थे। उन्हें पहाड़ी तबके के साथ हो रही नाइंसाफियों को लेकर शदीद गम व गुस्सा महसूस होता था और दिल में ये जज्बा था कि अपने पहाड़ी लोगों को भी एसटी का दर्जा हासिल होना चाहिए। इसी ताल्लुक से वो घर-बार को तर्क करके इस मुहिम के साथ रवां दवा रहे। आए रोज एहतजाज होता रहा और राजौरी पुंछ बंद भी रहता रहा। पहाड़ी तबके को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान अलग अलग हुकूमतें आती जाती रही, मगर हुकूमतों की जानिब से पहाड़ी तबके के लोगों को हमेशा नजरअंदाज किया जाता था। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई, उस वक्त भी पहाड़ी तबके के मुतालबात जारी रहे। जब भारतीय जनता पार्टी की जानिब से
हुकूमत ने इन मुतालबात को समझा और पहाड़ी तबके के मसाइल को हल करने का वादा भी किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को पहाड़ी तबके का साथ देने के लिए कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। राजौरी में एक अजीमुशान तकरीब के दौरान मरकजी हुकूमत के वजीर दाखिला अमित शाह ने अपनी तकरीर में उम्मीद जताई कि पहाड़ी कबीले को अपना हक मिलेगा। हटने के बाद शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला और मित्रों, मैं आप लोगों को कहूं, जस्टिस शर्मा का कमीशन बना है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है। ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। और किसी दूसरे का हक छीना नहीं जाएगा। बाद पुंछ की आवाम ने खुशी का इजहार करते हुए जिला पुंछ के मुख्तलिफ मकामात पर रैली और जलसे मुनक्कद करके भारतीय जनता पार्टी और वजीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई कि जल्द ही पहाड़ी तबके को उनका हक दिया जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया साजी शुक्रिया। बिलाखिर पहाड़ी कबीले की इस तहरीना मांग को 6 फरवरी 2024 में राज्यसभा और लोकसभा में पास किया गया। Shri Arjun Munda to move that the bill be passed. मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पास किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. I shall now. और पहाड़ियों को 50 साल के बाद उनके हकूक हासिल हो गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम किरदार अदा किया। इस खुशी के मौका पर बगैर मजबूर मिलत पुंछ की आवाम ने जहां मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, वहां पहाड़ी वेलफेयर फोरम के रियासती सदर लोकेश शर्मा और उनके साथी डॉक्टर शकील आजाद, रिटायर्ड डीसी सलीम मलिक, एमडी खान, कलब अब्बास, डॉक्टर बलबीर सिंह, युगल किशोर शर्मा, कैप्टन ओम प्रकाश, कफील खान मेहंडर, नसीम खान, अमृत लाल, आजम सागर, रशीद मुगल, प्रदीप खन्ना, सुरिंदर सिंह बजाज, मजीद खान, मारूफ खान, मोहम्मद मुश्ताक खान, अब्दुल मजीद जिंदादिल, अजीज खान, एडवोकेट वसीम बुखारी, सतीश भार्गव मेहंडर, संजय केसर सुरनकोट, राजवीर टंडन, शौकत खान, शफीक खान, शहजाद खान, अजमत शाह मंडी, अजमत शाह मेहंडर, बलबीर सिंह, मोहम्मद सदीक कुरैशी, शहजाद बट मीडिया, गुलजार कुरैशी, प्रोफेसर एम.एच. शाह, केडी मेनी, डॉक्टर खलीक अंजुम, नवाज खान मेहंडर, जिन्होंने लोकेश शर्मा के हमरा शुरू से लेकर आखिर तक
पहाड़ी वेलफेयर फोरम में शामिल होकर पहाड़ियों को हुकूमत से अपना हक दिलवाने के लिए अहम किरदार अदा किया, जो तारीख के सुनहरे अल्फाजों में दर्ज होकर रह गई। इसी को लेकर पहाड़ी वेलफेयर फोरम की जानिब से वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी और वजीर दाखिला जनाब अमित शाह का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया जाता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के हवाले से आज तक का जो सबसे अच्छा कोई कदम उठाया मरकज़ी गवर्नमेंट ने, तो वो ये एक दरीना मांग जो पहाड़ी लोगों की थी और जिसकी वजह से समाज बटा हुआ था, समाज को जोड़ने के लिए ये एक फ़ैसला लिया, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मुबारक की मुस्तहिक है। जहाँ तक इस जदोजहद का ताल्लुक है, ये जदोजहद जो है उनमें बतौर ख़ास जो है लोकेश शर्मा साहब का नाम मैं समझता हूँ कि सर फहरिस्त आना चाहिए। उन्हें अपनी नौकरी भी कई दफ़ा जो है दाव पर लगानी पड़ी और वो दिन रात एक दीवाना वार जो है इसमें मेहनत करते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के नाम इस वक्त अगर मैं लूँ तो ये लंबी हो जाएगी। तो ये इन तमाम हज़रात की मेहनत जो है उसकी वजह से ये जो है उनका मकसद जो है वो हमकिनार हुआ। हुकूमत ने अच्छा किया, ये अच्छा कदम उठाया। ये एक लंबी जदोजहद थी और एक तरह से पहाड़ी लोग जो हैं वो नामेद और मायूस हो चुके थे। तो ऐसे मौके पर उन्होंने जो ये फैसला लिया ये बड़ा जस्टिफाइड है। संजय खजूरिया सर, इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारी गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया है, मोदी जी का, होम मिनिस्टर जी का बहुत बहुत शुक्रिया है करते हैं हम। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत देर से चल रहा था, जिसमें हमारे बहुत से आदमियों का योगदान है। ख़ास तौर से मैं अपने बड़े भाई साहब मास्टर लिकेश जी जो पहाड़ी फार्म के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, तो उनका ये बहुत देर से योगदान इसमें रहा। वो बहुत देर से इस चीज़ के पीछे थे और इसमें जो अन्य और लोग थे वो भी बहुत सारे थे। इसमें हम बहुत शुक्रिया करते हैं फिर से एक अपनी गवर्नमेंट का, और जिन उन लोगों ने जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये बहुत बड़ी स्ट्रगल की इसके लिए। ये जब ये हम छोटे थे तो ये हम एक झंडा लेके बैठे रहते थे कि भाई चलो ये वाड़ी का, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। शुक्रिया। शौकत खान, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस मौका पे ये पूछा। मैं खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका, मैं क्या मेरी पूरी कौम जो है वो बहुत ही मशकूर व ममनू है नरेंद्र भाई मोदी जी का, अमित शाह जी का। और मैं ये कहूँगा कि इसमें अगर JNK की बात करें तो अरविंद राणा जी का बहुत बड़ा रोल है। हमें रजौरी में बुलाया गया तो मैंने देखा वहाँ इतनी भीड़ थी कि लाखों से भी लाख से भी लोग जो थे वो ज़्यादा थे। तो जहाँ तक पुंछ की बात है तो हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं लोकेश कुमार शर्मा जी, मैं इनको पिछले 32-33 साल से जानता हूँ। उस वक्त इन्होंने स्ट्रगल की थी जबकि इनके साथ बड़े कम लोग थे। मैं भी एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, तो एक बार डाकबंगला में मैं इनके साथ आया तो ये मुझे साथ लेके आए। तो अंदर कोई मिनिस्टर साहब आए हुए थे तो उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। तो खैर इनको टाइम मिल गया और शकील आज़ाद हैं, उनको टाइम मिल गया, वो चले गए अंदर, मैं तो बाहर रहा। तो जब ये बाहर आए तो उन्होंने मेरा ख्याल है कुछ बोला होगा इसी पहाड़ी फार्म के बारे में पहाड़ी दो। तो रात को इनको ऑर्डर आ जाता है कि यू आर सस्पेंड। पहली बड़ी बात ये है। तो इस आदमी ने सस्पेंशन की परवाह ना समझते हुए 32-33 साल बल्कि ज़्यादा जो है इनका योगदान है। तो हम इनके लिए इनके मशकूर हैं कि इन्होंने इस पहाड़ी काज को सब लोगों को इकट्ठा मिला के चलाया। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी जो मेरी बरादरी है मैं उसकी तरफ से इनका भी खासकर मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और आगे इनको मौका मिले और भी जो हमारी मुश्किलात हैं तो उसमें भी ये अपना कंट्रीब्यूशन दे। MM खान एडवोकेट। सर, ये पहाड़ियों की बड़ी दरीना मांग थी। इसके लिए कई सालों से, मुझे लग रहा है कि 30-40 साल हो चुके हैं, ये पहाड़ी लोग जद्दोजहद में लगे थे। और मेरे ख्याल में इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा, महसूस किया उन्होंने कि ये लोग डिज़र्व करते हैं। हर तरह से उनको इन्होंने ड्यू वेरीफाई करने के बाद तमाम प्रक्रिया जो हैं वो ज़रूरी जो होती हैं वो सारी पूरी करने के बाद तो पहाड़ियों को स्टेटस जो ST स्टेटस दिया गया, पहाड़ियों को जो दिया गया है, उसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का दिली तौर पर मशकूर हूँ। बहुत बड़ी हमारी लोगों की मेहनत थी और उसमें कामयाबी हासिल हुई है। देखिए, जहाँ तक कंट्रीब्यूशन का सवाल है तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से मैंने देखा जो लोकेश कुमार शर्मा जी,
इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। मैं देख रहा था पिछले 25-30 साल तक कोई भी प्रोग्राम हुआ, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हुआ, चाहे वो जम्मू में हुआ, चाहे वो श्रीनगर में हुआ, जहाँ भी जाना पड़ा इन्होंने तन मन जन से बड़ी मदद की है, बड़ी भागा दौड़ी की है और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपका नाम? जी, मेरा नाम पंडित नीरज शर्मा है। बताएंगे जो एसटी स्टेटस जो पहाड़ियों को मिला है, क्या कहना चाहिए? जो एसटी स्टेटस पहाड़ियों को मिला है, सबसे पहले तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी सरकार नरेंद्र भाई मोदी, उनका हम धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने 75 साल के बाद हम पहाड़ों में रहने वाले लोगों को समझा है। हम लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, यहाँ से 245 किलोमीटर दूर जम्मू में जाके, 500 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में जाके, 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में जाके हम यहाँ से पढ़ते थे। हमारे भाई वहाँ जाकर पढ़ते थे। यहाँ से वहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि पढ़ाई का खर्चा पूरा करना, यहाँ से जाने आने का खर्चा पूरा करना, वहाँ पर रहकर पढ़ना, ये हमारे लिए उतना ही मुश्किल काम था जैसे कि 100 फीट धरती के नीचे से पानी निकालना। तो आज जो हमें ये एसटी मिला है, हम पहाड़ियों को जो मिला है, तो इसके लिए हम जो है सेंटर में बैठी हुई सरकार का धन्यवाद करते हैं। तो सेंटर में जब सरकार ने हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को समझा और हमें ये जो एसटी स्टेटस दिया, तो इसके लिए हमारे पुंछ के जो पहाड़ी कबीले के लोग थे जिन्होंने इस संघर्ष को जारी रखा पिछले 50 साल से, तो उनको समझा और उनको जो है ये स्टेटस, एसटी स्टेटस जो है उनको दिया है। तो हम धन्यवाद करते हैं अपने पुंछ के उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे पीछे अपना काम छोड़ा, घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा और दिल्ली में जाके बैठते रहे कि हम पुंछ वासियों को जो है एसटी स्टेटस मिले। हमारी हालत वो थी कि जब हमारे साथ में पढ़ने वाले हमारे भाई लोग, जब हम कॉलेज में जाते थे, जब हम फ़ी भरते थे, तो हमारे साथ के साथी जो हैं, जब हम 10 रुपये जहाँ हम फ़ी देते थे, हमारे साथ के साथी जो है वो 2 रुपये फ़ी देते थे। हमें खुशी होती थी कि उनके 8 रुपये बच रहे हैं, लेकिन हमें ये फ़र्क महसूस होता था कि हम में और उनमें जो एक ही डेस्क पे पढ़ते हैं और गवर्नमेंट ने ये डिफरेंस क्यों रखा है। आज तक की सरकारों ने ये जो डिफरेंस रखा, इस सरकार को अगर इस डिफरेंस को आज ख़त्म किया, इस सरकार को लगा कि ये जो डिफरेंस है ये ख़त्म होना चाहिए और ये ख़त्म हुआ। तो हमारे पुंछ पहाड़ी कबीले के जो यहाँ संघर्ष करने वाले जो भी यहाँ पर ये टीम है हमारी, मैं धन्यवाद करता हूँ उस टीम का। तो उस टीम में सबसे पहले नाम मैं लूँगा लोकेश शर्मा जी का। आज से 10 साल पहले जब एक बार मैंने शर्मा साहब से पूछा कि शर्मा साहब आप इतने दूर जाते हो, अपनी टीम को लेके दिल्ली तक जाते हो, तो बताओ कि आप में कौन सा ऐसा जोश है कि आप अपना घर छोड़ के, अपना सब कामकाज छोड़ के आप हमारे लिए इतना दूर जाते हो, बताओ इसके पीछे आपका क्या मकसद है। तो उन्होंने कहा कि जब हम कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा करते थे, तो तब इसी तरह ये वाक़या हमारे साथ भी हुआ कि जब हम स्कूल में गए, हमारे साथी जो हैं उनको स्कॉलरशिप मिला और हमारे स्कॉलरशिप के फॉर्म जो है उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जब हमने पूछा क्लास में क्यों रिजेक्ट किए गए, उन्होंने कहा कि ये जो इनके पास एसटी स्टेटस है। तो शर्मा साहब कहने लगे कि हमने उनसे पूछा कि भाई पहाड़ों के ऊपर चढ़ के ये भी पढ़ते हैं, हम भी उन्हीं पहाड़ों में रहते हैं और हमारे बीच फ़र्क क्यों है। फिर उन्होंने कहा कि ये फ़र्क जो है आप में नहीं है, किसी इंसान में नहीं है, ये फ़र्क यहाँ के रूल रेगुलेशन में है, ये फ़र्क यहाँ की सरकारों ने बनाया है। तो शर्मा साहब ने कहा कि तब से मैंने सोच लिया कि उस दिन जाकर मैं अपने संघर्ष को संपूर्ण पूरा समझूंगा जिस दिन हम एक ही बेंच पे बैठने वाले अपना हाथ पकड़कर एक साथ चलेंगे। तो उनका आज शर्मा साहब शायद अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि शर्मा साहब आज आपका एक इतना बड़ा संघर्ष, आपकी बहुत बड़ी जद्दोजहद आज पूरी हुई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें जो है एसटी स्टेटस दिया है। तो हम लोकेश शर्मा जी और उनकी पूरी टीम जो उनके साथ बैठते थे, वो उनके साथ धरनों में भी बैठे, भूख हड़ताल में भी बैठे, जो उनके साथ जो है अपने घर का कामकाज छोड़कर यहाँ से जम्मू जाना, दिल्ली जाना, हम उन सब का धन्यवाद करते हैं। हम उनका बारंबार दिल से नमन करते हैं कि आपने हमारे पीछे ये जो लड़ाई लड़ी और हम भी उनसे वादा करते हैं, हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट से वादा करते हैं कि जो भी उन्होंने हमें एसटी दिया, हम उसके जो साथ खड़े रहकर
उनको जो है अपने तन मन धन से उनका साथ देंगे। जो एहसान उन्होंने हम पे किया है, हमें मौका मिला है, हम भी उनका कर्ज जो है वो चुका के बताएंगे। तो हम पुंछ में जो भी पहाड़ी कबीले की टीम है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। सब के नाम भी हम नहीं जानते, मैं सबको इतना पहचानता नहीं, लेकिन ये हमें दिल से खुशी है। और जिनके नाम मैं जानता हूँ, लोकेश शर्मा जी, आपको भी हम सल्यूट करते हैं और आपकी टीम को भी सल्यूट करते हैं और सबका नमन करते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने आज हमें समझा, हम पहाड़ी लोगों को समझा, हमारी मजबूरियों को समझा और हमें इस काबिल बनाया कि हम भी उठकर अपने देश के लिए कुछ कर सकें। धन्यवाद। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर साहब को, और हमारी स्टेट के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट नड्डा साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। तकरीबन 60 साल से ज़्यादा की स्ट्रगल में किसी भी सरकार ने पहाड़ियों की तरफ तवज्जो नहीं दी है, पहाड़ियों को नज़रअंदाज किया है। मगर इस गवर्नमेंट ने, जिसकी क़यादत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, उन्होंने इसको समझा कि हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा तबका है जो कि पिछले तकरीबन 75 सालों से भी अरसे से कुचला जा रहा है, दबा जा रहा है। और हमारी बात उन्होंने समझी और हमारे होम मिनिस्टर जी ने इस बात को तस्लीम किया। और फ़ख्र के साथ हम कह रहे हैं कि उन्होंने हमें जो है एसटी का दर्जा दिया है। और मैं इसके साथ साथ आपको ये कहूँ, हमारे पुंछ के अंदर हमारे एक ऐसे लीडर थे एम्प्लॉइज़ के, मैं उनका नाम बड़े फ़ख्र से रहता हूँ, लोकेश कुमार शर्मा जी। उनके साथ साथ हमारे शकील आज़ाद जी, कलब अब्बास जी, इन्होंने एक मुहिम चलाई। एक मुहिम चला के ये हमारे पास आए और हर एम्प्लॉइज़ के पास गए और हर एम्प्लॉइज़ के पास जाकर इन्होंने बताया कि भाई हमारा पहाड़ियों का जो स्टेटस है, हम पहाड़ियों का स्टेटस लेंगे, हमें ये फ़ायदा है। मैं आपके चैनल से ये बात खुल के कहना चाहता हूँ, उससे पहले हमें ये नहीं पता था कि पहाड़ी क्या है। हम पहाड़ी थे, हम पहाड़ी बोलते थे, हम पहाड़ी हैं, हम जो है पहाड़ों से आए हुए हैं। हमने यहाँ पे मतलब हमारे बुज़ुर्गों ने खेती की है, हमारे बुज़ुर्गों ने जो है, मैं अपनी बात कहूँ, जो पुंछ के अंदर रहने वाले हैं, लकड़ें बेच के, अंडे बेच के, मुर्गे बेच के हमें पढ़ाया। वो पहाड़ी थे, पहाड़ों से आते थे और पैदल चलते थे। इवन के हमारे बुज़ुर्गों ने जो चप्पलें भी पहनी थी ना, वो भी घास की चप्पलें पहनी हुई थी। और लोकेश जी शर्मा ने, जो कि हमारे एक ट्रेड यूनियन के एक लीडर उभर के आए थे, इन्होंने हमें समझाया कि आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत ख़राब है, क्योंकि हमें इन्होंने अवेयर किया और घर घर जाके एक एक एम्प्लॉइज़ को समझाया, हर एम्प्लॉइज़ को समझाया, हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ को, चाहे हेल्थ था, उसमें एजुकेशन था, पीएचई था, इरिगेशन था, फ्लड कंट्रोल था, जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें जाके लोग हमें समझाया। फिर हमें अवेयरनेस आई। उसके साथ साथ जो लोकेश जी हैं, इन्होंने अपनी टीम लेके, मैं जब भी हम दिल्ली में चले जाएं, वहाँ जाके वो वहाँ के जो हमारे मंत्री जी थे उनसे मिलते थे। जम्मू प्रेस क्लब के अंदर वहाँ कॉन्फ्रेंस करते थे, यहाँ से मेंढर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मेंढर में जाके रैलियाँ करते थे। टंगदार उड़ी, जो हमने सुना ही नहीं था, वहाँ भी पहाड़ी इलाका है, वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। और उसके बाद में कहूँ, जो भी हमारा एक वक्त था, हमारे एडवाइज़र गवर्नर राज हमारे स्टेट के अंदर लगा हुआ था, बीजे हिरजी साहब थे, उनको जाके ये मिले, पूरी दास्तान उनको सुनाई। जितने भी हमारे लीडर थे, उन्होंने ये दास्तानें सेंटर की सुनी। मगर मैं ये कहूँ, इन्होंने इग्नोर किया, इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। मगर जब इन्होंने ये कोशिश की कि हम जाके दिल्ली में मिले, दिल्ली में इन्होंने बहुत सारे जो है होम मिनिस्टर साहब से मिले, मैं किस किस का नाम लूँ, और मुझे भी साथ लेके चलते थे। ये याद रहूँ मैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है ना पहाड़ियों का, वो एम्प्लॉइज़ को हुआ है। और सबसे ज़्यादा पुंछ के अंदर नुकसान हुआ है ना, वो एम्प्लॉइज़ का, वो लोकेश शर्मा जी को हुआ है। ये पैर नंगे, कपड़े का पता नहीं था, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। फाइनेंशियली इनको नुकसान हुआ। इनका एम एक था, इनका एक एम था कि आने वाली नस्लें ये याद रखेंगी कि हम पहाड़ी हैं, हमें पहाड़ी स्टेटस मिले।
मैं जहां आपके चैनल से ये ज़रूर कहूँगा, मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देता हूँ, इसके साथ साथ मैं लकेश जी की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। क्यों? इन्होंने अपने जेब से पैसे खर्चे, इन्होंने किसी से पैसे नहीं लिए। मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल से, मेरे से भी इन्होंने पैसे नहीं लिए। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें कराई और इन्होंने बैंक से लोन लिए और ये इसको कामयाब करवाया और आज ये कामयाब हुआ और हर किसी से ये मिलते रहे। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, मुझे ही नहीं पता था कि मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। मेरे घर में पहाड़ी बोलते हैं, हम पहाड़ी बोलते हैं, मगर इन्होंने हमें ये बताया कि बात ऐसे है भाई, आने वाला टाइम हमारे लिए जो है बड़ा ख़तरनाक आने वाला है, क्योंकि हमें ये स्टेटस चाहिए, ये हमारा हक है और ये हक दिलाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। हाँ, और भी लीडर थे जो पॉलिटिकल लीडर थे, मैंने कहा वो भी साथ साथ रहे, मगर एम्प्लॉइज़ को जगाया, एम्प्लॉइज़ की नब्ज़ को टटोला, उनको जगाना, उनको अवेयरनेस करना, ये सबसे बड़ी बात थी। एक एम्प्लॉय जागा, उसने 10 को जगाया, 10 ने 40 को जगाया, 40 को 100 को जगाया। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें इन्होंने करवाई, हर जगह ये जाते रहे। और मैं जहाँ आज फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा, जहाँ मैं फिर उस शेर को मैं कहता हूँ, हिंदुस्तान को शेर के नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारकबाद देता हूँ और पुंछ के शेर को लकेश शर्मा जी को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इस मुहिम को आगे चलाया और मुहिम को आगे चला के और आज देखिए किस तरीके से ये कहेंगे हम, इसमें हिंदू भी है, इसमें मुसलमान भी है, इसमें सिख भी है, इसमें ईसाई भी है, इसमें क्रिश्चियन भी है। ये एक फूलों का गुलदस्ता है। ये जो पहाड़ी है ये फूलों का गुलदस्ता है। एक तरफ मेरा मकान है, मुझे मिला है, दूसरी तरफ साथ ही दूसरा मकान है, उसको नहीं मिला हुआ है। मैंने ये कहूँगा और किसी को मिलो, बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए सबको। इन्होंने सबको जगाया। ये फूलों का गुलदस्ता जो तैयार हुआ है, इसमें हमारे देश के होम मिनिस्टर जी का बहुत बड़ा हाथ है। खास करके पूछ के मैं फिर बार बार ज़रूर नाम रखूँगा, मैं सलूट करता हूँ लकेश शर्मा जी, आप जिए हज़ारों साल, हर साल के दिनों 50,000। आने वाला टाइम भी आपने पहाड़ियों को बहुत आगे ले जाना है, क्योंकि 37 साल होते थे, 37 साल में हमारे जो एम्प्लॉइज़ नहीं लगे हुए होते थे, उनकी वो एज होती थी 37 साल, अब वो 37 से हो गई है 40 साल। 3 साल और बड़े हैं हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय में फार्म भरने के, हर चीज़ भरने के। और मैं फिर आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं खालिद हुसैन मुगल, सरपंच पंचायत हल्का माड़ा, एक्स सरपंच हूँ। आज जो पहाड़ी तबका को एसटी स्टेटस मिला है, सबसे पहले मैं तमाम जो इसमें स्ट्रगलर्स रहे हैं, जिनने जदोजहद की है, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ में जो हमारी मरकज़ी हुकूमत है, हमारे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह का पूरी कौम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने इस दरीना मांग जो है इसको पूरा किया है। मुझे आज भी याद है कि जिन लोगों ने इसमें स्ट्रगल्स की हैं, उनमें हम छोटे छोटे हुआ करते थे, तो हमारे पुंछ के लकेश शर्मा जी जब ये कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो उस वक्त अगर एक तबके को स्कॉलरशिप मिलता था तो दूसरे को नहीं मिलता था। तब से ये बात जो है वो सामने आई और इसमें हमारे बहुत से बड़े पहाड़ी लीडरों ने, जिनमें मैं कहूँगा कि आज कुछ दुनिया में हैं, कुछ दुनिया से जो हैं आगे चल बसे हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, तो कुछ जो ज़िंदा हैं, तो तमाम की स्ट्रगल्स और जदोजहद से ही ये मुमकिन हो पाया है। और मैं इसके साथ साथ मैं उन हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने खामोश रहकर भी हमारे जो है इस काज की जो है मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा एक मुक़द्दस दिन है हमारे लिए। जितने भी हम पहाड़ी लोग हैं जो बड़े देर से स्ट्रगल में थे, और एक पिछले साल भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था रजौरी में, जहाँ होम मिनिस्टर अमित शाह जी आए थे और उन्होंने वादा किया था कि जो पहाड़ी लोग हैं उनको हम ये एसटी स्टेटस ज़रूर देंगे।
और उसी तर्ज के ऊपर, क्योंकि जो हमारे जो ब्रदरन थे उनको ये था कि ये कहीं हमारा कोटा ना कम हो जाए, और उन्होंने बार बार यही कहा था कि आपका कोटा बिल्कुल कम नहीं होगा, और ये जो लोग इकट्ठे आप लोग बसते हो इनका भी हक बनता है, हम इनका आपका कोटा बिना कम किए हुए इनको भी उनका हक जो मिलना चाहिए पहाड़ियों का वो मिलना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत से झमेले समाज के सामने आते रहते हैं, हर जगह रिजर्वेशन का मुकाम उठता रहता है, लेकिन पहाड़ी एसटी मिलने से सभी को एक बराबर करके इन्होंने जो किया है ये बहुत बड़ा काम किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसको पाए तकमील तक जो लोग इसके पीछे लगे रहे, जिनकी स्ट्रगल थी, जैसे लोकेश कुमार शर्मा जी जो प्रेसिडेंट पहाड़ी वेलफेयर फोरम जम्मू कश्मीर थे, और साथ में शकील अहमद आज़ाद, कलाब अब्बास शेख, जुगल किशोर शर्मा, कैप्टन ओम प्रकाश, इस तरह से कई और लोग हैं जिन्होंने अनथक मेहनत की और शुरू से इस काज के पीछे लड़ाई लड़ते रहे, और आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जम्मू कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के रविंदर रैना और एमपी जुगल किशोर शर्मा जी, इन सब लोगों ने मिलके जो एक काम किया है बरादरी के लिए, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भी ये रजौरी, पुंछ, करना, उड़ी वगैरह जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, इन सब को एक ही जगह पे खड़ा करना एक बहुत बड़ी इन्होंने इंसाफ किया है। हम इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का और साथ में जो फोरम के साथ जुड़े रहे, इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले होम मिनिस्टर ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इज़ ए मैन ऑफ गट्स, इज़ ए मैन ऑफ वर्डिक्ट, इज़ ए मैन ऑफ फ्यूचर, और ही इज़ ए मैन ऑफ कमिटमेंट। उनके साथ जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने अरसा 50 साल से जो दरीना मांग थी पहाड़ियों की, उसको पूरा किया है। मैं तमाम पुंछ, रजौरी, उड़ी, करना और दीगर जो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी स्पीकिंग है, बगैर किसी बज़्ब व मिल्लत के, उनकी जानब से मोदी सरकार को और बिलखुसूसन एक दूरअंदेश लीडर अमित शाह जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मैं जनाब बड़े वसूख से कहूँगा, ये मोमेंट कहीं मरहलों से गुजरी है, कहीं लीडर इसमें आए, पूंछ से लेकर उड़ी, करनाल तक, वो तमाम लोग जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, हम उनके भी मशकूर हैं। कुछ लोग वफ़ात पा गए हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत अता करे और उनकी कब्रों को रौनक अता करे, कि जिन्होंने की बदौलत आज ये जो पहाड़ियों को एक मौका मिला है, ये उन लोगों की कुर्बानी से मिला है। पुंछ में भी बहुत सारे ग्रुपों ने काम किया है। यहाँ लोकेश शर्मा जी हैं, ये जब काम करता था तो मैं समझता था पता नहीं ये क्यों कर रहा है, और जब हम आज से 30-35 साल पहले टाउन हॉल में जब ये तमाम लोग पहाड़ियों की मूवमेंट चल रही थी, मिर्ज़ा रशीद थे, दीगर लोग थे, अपने रफ़ीक खान थे, मनीर था और बहुत सारे लोग थे, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये मूवमेंट कुर्बानी मांगती है। आज मैं समझता हूँ कि बड़ी बारीकी से गवर्नमेंट ने तमाम तर जो लाज़मात थे वो जब देखे कि पूरे हो गए हैं, तो उन्होंने पहाड़ियों को उसका हक अदा कर दिया। इसमें लोकेश शर्मा का एक बहुत बड़ा अहम रोल है, उनकी तंजीम का। एडवोकेट धीरज कौर, सबसे पहले मैं सारे पहाड़ी लोगों को इस के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया है पहाड़ी स्टेटस, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है पहाड़ी पीपल, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को दिया है। और इसमें जो हमारे पुंछ के काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स थे, कुछ लोग थे जिन्होंने इसमें अनथक प्रयास किए और वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक तरफ रखकर इस कॉज के लिए दौड़ते रहे, जिसमें
लोकेश कुमार शर्मा जी हैं जो प्रेसिडेंट पहाड़ी वेलफेयर फोरम J&K स्टेट हैं, और उसके बाद शकील आज़ाद जी हैं, कलब अब्बास जी हैं, युगल किशोर जी हैं और कैप्टन ओम प्रकाश जी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शायद अब इस दुनिया में भी नहीं हैं, और आफ्टर 71 ईयर्स जो इनकी एफ़र्ट्स हैं वो आज सक्सेसफुल हुए हैं कि गवर्नमेंट ने पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जो है वो दिया है। देखिए 32 साल पहले जो हमारे गुज्जर भाइयों को ST का स्टेटस मिला था, तो उस वक़्त ये हुआ कि जैसे पंचककड़ियाँ की हम मिसाल लें गांव की, वहाँ पर एक गुज्जर का घर था और एक पहाड़ी का घर था। तो हमारे गुज्जर भाई को मिल गया और पहाड़ी जो है वो रह गया। तो थोड़ी सी खालिश लोगों को महसूस हुई, लेकिन शिद्दत से इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये नाइंसाफ़ी और ये डिस्पैरिटी क्यों हो गई है। फिर कुछ अरसा गुज़रा तो कुछ लोगों को जब ये एहसास हुआ तो उन्होंने एक मूवमेंट जो थी वो रियासती सतह पर छेड़ दी। कल्चरल फ्रंट पे उस वक़्त ज़फ़र मनहास जो हमारे MLC भी रहे हैं, तो वो पहाड़ी शोबे में थे उस वक़्त कल्चरल अफसर। तो हमने उनके साथ, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम्स करते थे पहाड़ी अदब के लिए, ज़बान के लिए, सकाफ़त के लिए, तो कल्चरल फ्रंट पे वहाँ से काम शुरू हो गया। पुंछ में भी हमारे कुछ हजरात आ गया, जिनमें हमारे लोकेश शर्मा साहब, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में जब ये मूवमेंट शुरू हुई उस ज़माने की पेपर कटिंग्स हमने देखी, जो इन्होंने स्ट्रगल की, जो धरने दिए, जो इन्होंने बंद किया, जो चक्का जाम इन्होंने हड़तालें की। लेकिन जो आवाम थी हमारी, उसको ये बात समझ में उस वक़्त नहीं आ रही थी, जो लोकेश शर्मा और उनके साथियों में जैसे शकील साहब थे, उनके साथ अब्बास साहब थे। तो ये लोग मैं उस वक़्त देखता रहा हूँ, क्योंकि हम एम्प्लॉइज़ थे तो हम डायरेक्ट इस मूवमेंट में नहीं आ सकते थे। लेकिन आफरीन है, लोकेश साहब, शकील साहब और दूसरे पीर साहब वगैरह, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हुए इन्होंने अपनी सर्विसेज जो हैं वो एट स्टेक रखी, रिस्क पर लेकर के ये फ़ाइट इन्होंने जो है और कैंपेन इन्होंने छेड़ दी। तो अब हमें सुनते थे कि फ़ारूक साहब की जब NC की सरकार थी वो कहते थे कि हमने भी आपका केस भेज दिया कि पहाड़ियों को मिलना चाहिए। फिर आज़ाद साहब आए, उन्होंने कहा जी हमने भी भेज दिया है। महबूबा जी आई, उन्होंने भी कहा। लेकिन हम कहते थे जब भेज दिया है तो हो क्यों नहीं रहा। स्टेट गवर्नमेंट 370 था और यहाँ पर अगर एम्फेटिकली प्रेशर के साथ ये हमारा केस वहाँ पर रखा जाता तो मेरे ख्याल में हो गया होता। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व रही। लेकिन आफरीन है भारतीय जनता पार्टी, BJP की सरकार, जिसे किसी ज़माने में अछूत समझा जाता था। तो लेकिन जब हमारे वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब ये कहते थे कि मेरी सरकार कतार के आखिर में खड़ी शख्स को भी जो है वो इस सरकार का और तरक्की का फ़ायदा दिलाएगी, हमें कुछ होप और उम्मीद बंदी कि शायद हमें ये स्टेटस मिल जाए। फिर अमित शाह साहब जम्मू आए 2 साल पहले, मैं उस प्रोग्राम में था और उन्होंने हमारे पहाड़ी भाई कुछ पगड़ियाँ पहन के बैठे थे, भारत शर्मा वगैरह सारे, रजौरी के भारत वैद वगैरह। तो उन्होंने ये कहा था कि अब आप पहाड़ियों में से भी कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो हमें उम्मीद थी वो ऐलान किया जाएगा, मतलब इशारा दे दिया। फिर जब राजौरी आए तो हमारे लोग पुंछ, मंडी, सुरनकोट, मेंढर वगैरह से जोक दर जोक वहाँ पर पहुँचे इस उम्मीद के साथ कि अब वहाँ पर पहाड़ी स्टेटस का ऐलान हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऐलान नहीं होते हैं। बाद में कुछ लोग दिल बर्दश्ता हुए, डिसअपॉइंट हुए कि जी ऐलान नहीं उन्होंने किया, लेकिन कह उन्होंने दिया। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक लफ्ज़ भी मुंह से कहना वो बड़े माने रखता है, तो उन्होंने वहाँ भी कह दिया था। फिर 2 बार ऐसा हुआ, पार्लियामेंट हमारी चली, आज मिलेगा, कल मिलेगा, ये मिलेगा। काफ़ी लोग जो थे वो मखमसे में थे और टेंटर हुक्स पे थे, मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलता तो यही हमारे पास मौका था, इसके बाद नहीं था। तो ये परसों जो डेवलपमेंट हुई है, हम भारत सरकार का, वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब का और ख़ुसूसी तौर पर अमित शाह साहब का दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। और वो लोग जिन्होंने फ़ाइट की है, लोकेश शर्मा थे, पीर साहब थे, उसमें शकील साहब थे, विबोध गुप्ता जी हैं रजौरी में, जितने भी ये लोग हैं, उस सरदार रफ़ीक हुसैन ख़ान भी रहे इस मूवमेंट में, ज़फ़र मनास भी रहे, कई लोग, अब नाम नहीं याद आ रहा, आपके लंबा हो जाएगा मसला, जो हैं उनको भी सल्यूट करते, जो इस जाने फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए उनकी दुआई मग़फ़रत के लिए अपने हाथ उठाते हैं। तो एक बार फिर पहाड़ी कौम जो है, मैं ये उम्मीद के साथ कह सकता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को ये यकीन दिलाते हैं कि हमारी कौम, जो उन्होंने हम पर एहसान किया है, जो नेकी हमारे साथ की है, आने वाले इलेक्शन में पहाड़ी कौम पूरा जो है वो हक अदा करेगी। इसका सिला भारतीय जनता पार्टी को आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात जो हैं उसमें मिलेगा।
शुक्रिया शुक्रिया साजी शुक्रिया अज नचना पीर पंजाल पाड़ी एसटी हुई गए कश्मीर भी नचया ना